आज हम लोग देखने वाले हैं 20 से भी ज़्यादा खतरनाक अटैक्स जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। क्योंकि आज हम लोग जो देखने वाले हैं जंगल की दुनिया के बारे में देखने वाले हैं। जंगल की दुनिया कैसा होता है, जंगल में जो मासूम बच्चे होते हैं वो किस तरह से मार दिए जाते हैं, और कुछ तो धरती पे आने से पहले मार दिए जाते हैं, कुछ आने के बाद मार दिए जाते हैं, और किसको किस तरह से मौत मिलता है वो सारा कुछ हम देखकर समझने वाले हैं। इस तो सारे क्लिप्स एक से बढ़कर एक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्वागत है आपका वाइल्ड लाइफ बुक में। सबसे पहले नंबर 1 पे हम जो हम लोग देखने वाले हैं वो है लेपर्ड vs मंकी। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मंकी को तेंदुआ ने मार दिया है और उसको किस तरह से उसको गर्दन पकड़कर वह लेकर जा रहा है। यहाँ तक तो छोड़िए, यह बंदर के साथ सिर्फ अकेले बंदर नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसका बच्चा भी है। वह अपनी माँ के साथ इस तरह से लिपटा हुआ है कि उसे अभी भी लगता है कि उसकी माँ जिंदा है। एक बच्चे को अपने माँ के प्रति ऐसा प्यार देखकर किसी को भी आंख में आंसू आ सकता है, और कुछ देर बाद ही वह बच्चे को भी मार देता है। सेकेंड नंबर में देखने वाले हैं हम लोग लायन ईटिंग हर बेबी, यानी जो शेरनी है वह मुंह में अपने बच्चे को दबाए हुआ लेकर आती रहती है कहीं दूर से, और वह कुछ देर उसको तो चाटती रहती है, और कुछ देर बाद उसको सहलाने के बाद उसकी जो सर होता है उसको वह दांत से गड़ाने में लग जाती है, और देखते ही देखते वह उस बच्चे को सर को खाने में लग जाती है। इस तरह से एक माँ को अपने बच्चे को मारना यह एक बहुत ही दुखनीय होता है। तीसरे नंबर पे जो हम लोग देखने वाले हैं वो है लेपर्ड vs विल्डेबेस्ट बेबी। यहाँ पे देख सकते हैं विल्डेबेस्ट का बच्चा रहता है, वह चुपचाप घास के मैदान में वह थोड़ी बहुत घास खाते रहता है, और उसके पीछे से वह तेंदुआ आ जाता है। तेंदुआ आने के बाद वह भागता नहीं है। तेंदुआ भी काफ़ी आकर सोच में पड़ जाता है कि यह बच्चा को क्या हो गया, यह भाग क्यों नहीं आ रहा है। काफ़ी देर सोचने के बाद वह उसका तो प्राकृतिक स्वभाव ही ऐसा है कि वह शिकार करने के बाद और कुछ देर बाद उस पर वह अटैक कर देता है और उसे मार देता है। फोर्थ नंबर पे जो हम लोग देखने वाले हैं कि लायन विस बफेलो बेबी। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भैंस का बच्चा रहता है, वह शेर ने उसको पकड़ रखता है। वहाँ पे सारे भैंसे इकट्ठे भैंस हो जाते हैं, मगर बारी बारी से सारे लोग ट्राई करता है बट जाता नहीं है। फिर उसमें से एक भैंस ने हिम्मत करके वह किसी तरह से वह बच्चे को अपने पास खींच लेता है, और शेर बस देखता रह जाता है। 5 नंबर पे हम लोग देखने वाले हैं वहाँ पे लेपर्ड vs यहाँ पे एक हिरन का जो बच्चा रहता है वह उसको पकड़ लेता है, और वह माँ के साथ टहलते ही रहती है। उसको पकड़कर वह पैर से दबाए हुए रहता है। उसकी माँ जो होती है आसपास से वह देखती रह जाती है, और बच्चा वहाँ पे चिल्लाते रहता है हेल्प के लिए, मगर उसे हेल्प करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसकी माँ तो खुद उसे हेल्प करने में असमर्थ है। और कुछ देर बाद उसको गर्दन पकड़कर वहाँ से चल देता है। 6 नंबर पर जो हम लोग देखने वाले हैं कि लायन vs हाइना कब, यानी यहाँ पे जो हाइना का जो बच्चा होता है उस पर शेर ने अटैक कर दिया है, और वह उसको वहाँ से ले जाकर भागते रहता है, और यहाँ पे हाइना चुपचाप देखते रह जाता है। हाइना ऐसे बहुत ही खतरनाक शिकारी होता है, बट इसका ग्रुप यहाँ पे नहीं है, तो वह शायद ही वह अपने बच्चे को बचा पाएगा, और कुछ ही देर में वह शेर आकर उसे गर्दन पकड़कर उसे मार देता है। और जो हाइना होता है वह चुपचाप यहाँ पे देखते रह जाता है। वो देख सकते हैं किस तरह से शेर ने उसको एक झटके में उसको गर्दन दबा देता है और उसकी हालत ख़राब कर देता है, और उसे खाने में वह बिल्कुल लग जाता है। अटैक नंबर 7 पे जो हम लोग देखने वाले हैं कि वहाँ पे वाइल्ड डॉग और यहाँ पे फैलो है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ कुछ भैंसों का झुंड रहा था, और यहाँ पे काफ़ी सारे वाइल्ड डॉग के झुंड यहाँ पे आ जाते हैं। वाइल्ड डॉग अपने शिकार को जंगली जिंदा खाने के लिए जाना जाता है, और कुछ ही देर में वह बच्चे को नोचने लगता है, और उसकी माँ बस वह देखते रह जाती है, और कुछ देर में उसको भागना पड़ जाता है। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग देखने वाले हैं लायन ईटिंग डियर कॉल्फ, यानी कि यहाँ पे एक बच्चे को, यह हिरन के बच्चे को पकड़ रखा है शेर ने। वह काफ़ी देर तो उससे खेलता है, उसे प्यार करता है, उसे चाटता है, उसके बालों को सहलाता है। ऐसा करते करते वह कितना देर तक ऐसे करता है, और कुछ ही देर बाद वह उस बच्चे को वह कहीं ले जाते रहता है, और ले जाते फिर उसको गर्दन पकड़ता है और उसको
वहाँ से लेकर जाने लगता है। तो इस तरह से जंगल की दुनिया, इस तरह से इसको आज मौत मिलने वाला है। अटैक नंबर 9 पे जो हम लोग देखने वाले हैं, वहाँ पे है एक हिरन का एक बच्चा रहता है। वह जंगल में चुपचाप बैठा हुआ रहता है। यहाँ पे कुछ चीता का झुंड रहता है, उसमें से एक चीता वहाँ पे आता है और उस बच्चे के पास जाकर देखता है और देखते ही एक बार में 1 2 3 बोल कर वह उस पर हमला कर देता है और उसके गर्दन पकड़कर उसको मारने में लग जाता है। और काफ़ी देर ट्राई करने के बाद उस बच्चे को वह मारने में सफल हो जाता है और उसे लेकर चला जाता है। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग देखने वाले हैं कि छोटे चिट्टी जो होता है वह कितना खतरनाक होता है। वो इस क्लिप को देखकर बिल्कुल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो चूहे का बच्चा होता है और इतने सारे चींटी मिलकर उस बच्चे को काटने में लग जाता है। इस बच्चे की अगर बात करें तो यहाँ पे उसके अभी आंखें भी नहीं खुली है, वह न तो कहीं जा भी सकता, किधर भाग भी नहीं सकता और कुछ ही दूर में सारे चींटियाँ मिलकर इस बच्चे को मार देते हैं। नेक्स्ट नंबर पे जो हम लोग देखने वाले हैं वो है शाही vs लेपर्ड। यहाँ पे देख सकते हैं लेपर्ड है और लेपर्ड ने यहाँ पे 2 शाही है, उसके बच्चे को मारने का प्लान बना रखा है और इस बच्चे को देखकर उसके मन में लालच जागता है, वह उसे मारने का प्लान करते रहता है। बट यहाँ पे शाही जो है वह अच्छे से उसको टक्कर देने में लगा हुआ, क्योंकि इसके कांटे जो होता है इतना खतरनाक होता है, वो सारे जानवर इसे लड़ने से डरते हैं। बट तेंदुआ यहाँ पे कोशिश करके वह उससे लड़ने में लगा हुआ है। बहुत देर कोशिश करने के बाद वह नाकाम होता है। अटैक नंबर 13 पे जो हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे जंगली बिल्ली रहता है जो कि इधर उधर घूमते रहती है, अपनी माँ के साथ चलते रहती है और कुछ ही देर में वहाँ पे जंगल का राजा यानी शेरनी यहाँ पे आ जाती है और उसको बच्चे के ऊपर अटैक करने लगती है और उसकी माँ तो वहाँ से बच जाती है। वह थोड़ी दूर जाकर वह चुपचाप देखती रह जाती है और यहाँ पे शेरनी उस पर अपना दांत पे दांत गड़ाए जाती है और कुछ ही देर में उसको प्राण निकालने में लग जाती है और उसकी माँ बस अपनी नम निगाहों से वह देखती रह जाती है और वह थोड़ी ही देर में उसको मारकर उसे खाने में लग जाते हैं यह शेरनी। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग जो देखने वाले हैं, यहाँ पे कोमोडो ड्रैगन है और यहाँ पे फैलो का बच्चा है। यहाँ पे देख सकते हैं भैंस के बच्चे को वह कोमोडो ड्रैगन ने पकड़ लिया है वह और उसको ही शिकार बनाने में लग जाता है। कुछ देर बाद उसकी माँ और भैंसे, काफ़ी सारे भैंसे यहाँ पे आ जाते हैं, फिर भी वह कोमोडो ड्रैगन से बचा नहीं पाता, क्योंकि कोमोडो ड्रैगन इतना खतरनाक होता है, इसमें दांतों में इतना जहर होता है। वह कुछ ही देर बाद ही वह जानवर को धीरे धीरे उसके बॉडी में जहर फैलने लगता है, वह मरने के कगार पे पहुंच जाता है। यहाँ पे सारे भैंस आकर बस देखते रह जाते हैं, वह अपने बच्चे को हेल्प नहीं करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अटैक नंबर 16 पे जो हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे बर्थाओ के कुछ बच्चे रहते हैं और यहाँ पे चील भी अपने नज़रें गड़ाए हुए रखता है। चील काफ़ी भूखा रहता है, वो काफ़ी देर से सोचने समझने के बाद उसके नज़र करते हुए रहता है कब इसकी माँ वहाँ से हटे कि मैं उसको उस पर हमला करूँ। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक टाइम ऐसा भी आता है जो उसकी माँ वहाँ से साइड हो जाती है और जाकर उसके बच्चे को ऊपर झपटा मार देता है और उसको पकड़ लेता है। काफ़ी देर उसको पकड़े हुए रहता है और उसको दबाए हुए रहता है और इस तरह से धीरे धीरे उसको मरने के लिए वह दबाए हुए रहता है और माँ जैसे ही आती है और फिर उसको छोड़कर भागना पड़ जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे जो हम लोग देख रहे हैं, अटैक नंबर 17 जो है, यहाँ पे यह एलिफेंट है। एलिफेंट ने जैसे बच्चे का एक जन्म दिया है। बस जंगल में कितना खतरनाक है, आसपास में कितने सारे खतरनाक जानवर पड़े हुए हैं वो तो आप जानते हैं। यहाँ पे कुछ हाइनास रहते हैं, हाइनास को किसी तरह से वो पता चल जाता है तो वह शिकार करने के फिराक में रहता है कब उसकी माँ थोड़ा वहाँ से साइड हो कि मैं उस पर अटैक कर पाऊँ। और इंतज़ार करते ही करते वह एक पल ऐसा भी आता है कि उसकी माँ कुछ वैसे थोड़ी दूर जाता है, आते ही वह हाइना उस पर अटैक करने में के लिए चला जाते हैं। वो देखते हैं हाइना रात के भी शिकारी होते हैं, उसको रात में भी अच्छा खासा दिखाई देता है और वह कुछ ही देर जाकर जैसे ही हटता है उस बच्चे को ऊपर हमला कर देता है और उसको बच्चे को वह मार देता है। इतने सारे हाइना मिलकर तो एक बच्चे को तो कुछ ही देर में वह चट कर सकता है।
और वह देखते ही देखते उसको ख़त्म करने में लग जाती है। और बेचारी उसकी माँ बस उसे इंतज़ार में रह जाती है उधर कि मेरा बच्चा आएगा, और सारे ये हाइना ने मिलकर उसको ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग जो देखने वाले हैं अटैक नंबर 18 पे जो है वह लायन अटैकिंग बफेलो कॉल्फ। यहाँ पे देखो भैंस का जो बच्चा रहता है वह अपने झुंड के साथ रहता है, अपनी मदर के साथ रहता है, और जब वह शेर हमला करता है तो वह बच्चा वहाँ से बिछड़ जाता है, जंगल में ही रह जाता है, सारे उसको छोड़कर भाग जाते हैं। यहाँ बच्चा चिल्लाते रहता है, कोई मदद के लिए नहीं आता है, और उसकी आवाज़ सुनकर वह कुछ ही देर में वहाँ पे वह शेरनी पहुँच जाती है और वो उस पर हमला करना शुरू कर देती हैं। और देखते ही देखते वहाँ पे कुछ देर में ही और ही शेरनी आ जाती है और सारे मिलकर उसे मारने में लग जाते हैं। इस अटैक नंबर 19 पे जो हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर फॉक्स है, लोमड़ी है, और यहाँ पे विल्ड वेस्ट का जो बच्चा है उसको पकड़ लेता है। यह बिल्कुल न्यू बॉर्न होता है, और यहाँ पे उसकी माँ भी होता है, वह बिल्कुल लाचार है, वह इस लोमड़ी से ज़्यादा लड़ नहीं सकते हैं, और वह देखते ही देखते वह उस बच्चे की हालत ख़राब कर देता है, दोनों लोमड़ी ने मिलकर। आपको इतने सारे क्लिप्स में कौन सा सबसे खतरनाक लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।